Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद रिपोर्टरी आलात से मुज़य्यन और स्पेशियस रिपोर्टरीज पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की आलमी वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और डे बाय डे अपना लेक्चर क्लियर करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में नॉर्मल फ्लोरा के बारे में डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था कि नॉर्मल फ्लोरा से मुराद हमारी बॉडी के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। नॉर्मल फ्लोरा की मुख्तलिफ अकरेंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने पैथोजेनेसिटी के बारे में भी डिस्कस किया। पैथोजेंस क्या होते हैं, वायरुलेंसी क्या है, वायरुलेंट किसे कहते हैं। इसी तरह अपॉर्चुनिस्टिक से क्या मुराद है वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उनमें बैक्टीरियल कल्चर, कल्चर मीडिया और टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया विद एग्जांपल्स आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरियल कल्चर से क्या मुराद है। Bacteria or other microorganisms grow on a laboratory. They are referred to as culture. यानी बैक्टीरियल कल्चर से मुराद बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिसाल के तौर पर यीस्ट है जो हम लेबॉर्ट्रीज में जिनकी पैदावार हासिल करते हैं उसे हम कल्चर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, कल्चर से मुराद बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम लेबॉर्ट्रीज में जिनकी पैदावार हासिल करते हैं कल्चर कहलाता है। वैसे तो कल्चर का मतलब सकाफत होता है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में बैक्टीरियल कल्चर से मुराद बैक्टीरिया की पैदावार है जो कि लेबॉर्ट्री के अंदर हासिल की जाती है। प्योर कल्चर से क्या मुराद है? प्योर कल्चर से मुराद ऐसी पॉपुलेशंस है जो एक ही तरह के सेल्स पर मुश्तमिल हो, यानी उसमें अगर बैक्टीरिया है तो एक ही तरह के बैक्टीरिया हों, अगर दूसरा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो एक ही तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो और उसकी जो पैदावार हो वो एक ही माइक्रोब्स पर मुश्तमिल हो, तो फिर हम उसे प्योर कल्चर कहेंगे। सो अ प्योर कल्चर कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सेल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल, यानी जो पैदावार हम हासिल कर रहे हैं वो एक ही सेल से जो है ना वो पैदावार हासिल की जा रही है और एक ही तरह के उसके अंदर जो है वो सेल्स मौजूद हैं। तो इस तरह का जो कल्चर है इसको हम प्योर कल्चर कहते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट कल्चर मीडिया, जिसको हम ग्रोथ मीडिया भी कहते हैं, और स्पेसिफिक मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया से मुराद स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं तो उनको हम कल्चर मीडिया कहते हैं या उसको ग्रोथ मीडिया भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, कल्चर मीडिया से मुराद स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं, मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हम बैक्टीरिया की जो पैदावार है, जो बैक्टीरियल कल्चर है उसको हासिल करने के लिए जो यूज़ करते हैं तो उसे हम कल्चर मीडिया कहते हैं। तो इस तरह ये जो कल्चर मीडिया होता है ये बैक्टीरियल जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट करता है, उसकी पैदावार हासिल करने में जो है वो हेल्पफुल होता है। सो इससे कल्चर मीडिया आल्सो नोन एज ग्रोथ मीडिया और स्पेसिफिक मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कल्चर मीडिया
also known as growth media, are specific mixture of nutrients and other substances that support the growth of microorganisms, यानी दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है, such as bacteria and fungi में yeast and molds, other substances that support the growth of microorganism such as bacteria and fungi, yeast and mold. तो these medias are called कल्चर मीडिया, क्योंकि ये वो मीडिया होता है, ये वो खुराक होती है, ये वो फूड होती है जो हम बैक्टीरिया को कल्टीवेट करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम बैक्टीरिया की जो पैदावार उसको हासिल कर सकें। तो इस तरह का जो मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जो खुराक है, उसे हम कल्चर मीडिया कहेंगे। तो यहाँ पे हम डायग्राम में भी कल्चर मीडिया को शो किया गया है कि पेट्री डिश है, पेट्री डिश के अंदर हमने वो फूड ली हुई है जिसकी सतह पे हम जो बैक्टीरिया है उनको ग्रो करते हैं, उनकी पैदावार हासिल करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो इट इज़ कॉल्ड कल्चर मीडिया। नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। जो कल्चर मीडिया है उसकी मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल मीडिया, यानी नेचुरल मीडिया जो कुदरती मीडिया है, तो उससे क्या मुराद है? तो नेचुरल जो मीडिया होता है वो एक ऐसा मीडिया होता है जिसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनकी एग्जैक्ट कंपोजिशन के बारे में मालूम नहीं होता कि उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट कितनी मिकदार के अंदर मौजूद होता है। तो ऐसा मीडिया जिसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन के बारे में पता ना हो उसे हम नेचुरल मीडिया कहते हैं। द मीडिया अबाउट विच वी कैन नॉट बी सर्टन ऑफ एग्जैक्ट कंपोनेंट और देयर क्वांटिटी आर कॉल्ड नेचुरल मीडिया फॉर बैक्टीरिया। यानी ये वो मीडिया होता है जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनकी एग्जैक्ट ना तो क्वांटिटी का पता होता है ना उसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन का पता होता है। तो ऐसा मीडिया क्या कहलाता है? नेचुरल मीडिया कहलाता है। तो अब हम डिफरेंट इसके जो एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट जो टाइप्स हैं इसकी नेचुरल मीडिया की, वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बीफ ब्रॉथ। Beef broth, since the time of Pasteur and Koch, microbiologists have used media such as beef broth for the laboratory cultivation of bacteria. यानी बीफ ब्रॉथ वो कल्चर मीडिया है जो लोई पास्चर्स और कॉक के दौर से यूज़ किया जाता है और इसको बैक्टीरिया की कल्टीवेशन के लिए लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता था। तो दिस मीडिया इज आल्सो अ नेचुरल कल्चर मीडिया, क्योंकि बीफ ब्रॉथ में एग्जैक्ट कंपोजिशन का पता नहीं होता कि उसके अंदर कौन सी मिकदार कितनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद होती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट न्यूट्रिएंट एगर। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ दिस लिक्विड मीडियम कॉल्ड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, यानी जो बीफ ब्रॉथ है उसकी जो मॉडर्न फॉर्म है उसको न्यूट्रिएंट एगर कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक कंपोनेंट शामिल कर लिया जाता है जिसको हम एगर कहते हैं, इसलिए उसको न्यूट्रिएंट एगर कहते हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें तो इसमें वाटर होता है, बीफ एक्सट्रैक्ट होता है एंड पेप्टोन होता है। पेप्टोन एक प्रोटीन सप्लीमेंट है जो कि प्लांट और एनिमल से हासिल किया जाता है। इसके अलावा हम एगर जो है ना 1% इसके अंदर शामिल करते हैं। तो एगर क्या है? एगर इज अ पॉलीसेकेराइड डिराइव्ड फ्रॉम द मेराइन एल्गी, यानी ये एक पॉलीसेकेराइड है जो मेराइन एल्गी यानी समुद्री एल्गी से हासिल किया जाता है। इट एड्स नो न्यूट्रिएंट्स टू द मीडियम, ये कोई ग़िज़ाई जो है वो सोर्स नहीं है मीडियम के अंदर, बल्कि ये जस्ट सॉलिड करने के लिए जो है वो कल्चर मीडिया में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट एनरिच्ड मीडियम कि अगर कल्चर मीडिया को ज़्यादा ग़िज़ाइयत के साथ अगर तैयार किया जाता है तो फिर हम उसे एनरिच्ड मीडियम कहते हैं। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया ग्रो वेल इन न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एंड न्यूट्रिएंट एगर, बट सर्टन फास्टिडियस बैक्टीरिया में रिक्वायर स्पेसिफिक एनरिच्ड मीडिया, यानी बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम फास्टिडियस बैक्टीरिया कहते हैं। फास्टिडियस बैक्टीरिया वो होते हैं जो ग्रो करने के लिए जिनको स्पेसिफिक खुराक की ज़रूरत होती है। अगर उनको स्पेसिफिक खुराक प्रोवाइड ना की जाए तो फिर वो ग्रो नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, तो ये एक फास्टिडियस बैक्टीरिया है
जो कि स्पेसिफिक खुराक में ग्रो करता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो फास्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए एनरिच्ड मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर हम एनरिच्ड मीडियम के डिस्कस करें तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड एगर को, कि ब्लड एगर एक एनरिच्ड मीडियम है क्योंकि इसमें जो है वो ब्लड को शामिल किया जाता है। ब्लड जो है एक ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करता है, तो इसलिए इसमें जो बहुत सारे स्ट्रेप्टोकोकाई हैं ग्रो कर जाते हैं। तो ब्लड एगर और चॉकलेट एगर एनरिच्ड मीडियम की दो एग्जांपल्स हैं। ब्लड एगर के हवाले से देखें तो सम ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकाई दैट कॉज स्ट्रेप थ्रोट एंड स्कारलेट फीवर ग्रो वेल व्हेन होल ब्लड इज एडेड टू द न्यूट्रिएंट मीडियम, कि अगर हम न्यूट्रिएंट मीडियम में अगर ब्लड को शामिल कर लेंगे तो फिर ब्लड एगर तैयार हो जाता है और फिर उसमें हम स्ट्रेप्टोकोकाई को ग्रो कर सकते हैं। अगर हम चॉकलेट एगर की बात करें तो चॉकलेट एगर टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ नाइजेरिया स्पीशीज, ब्लड एगर इज हीटेड, ब्लड एगर को हम हीट करेंगे बिफोर सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन से पहले, तब जो है वो हमें चॉकलेट एगर हासिल हो जाता है जिसके अंदर हम नाइजेरिया स्पीशीज को ग्रो कर सकते हैं। हीटिंग डिस्टर्ब द रेड ब्लड सेल्स एंड रिलीज द हीमोग्लोबिन, यानी हीट करने से क्या होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर हीमोग्लोबिन जो है ना वो रिलीज हो जाएगी। द मीडियम इज नाउ टर्न चॉकलेट एगर, तो फिर हम उस मीडियम को चॉकलेट एगर कहेंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स चेयर्ड ब्राउन अपीयरेंस, उसकी जो अपीयरेंस है वो ब्राउन हो जाती है, चॉकलेट टाइप हो जाती है, इसलिए हम उसको चॉकलेट एगर कहते हैं। अब चॉकलेट एगर में जो है नाइजीरिया स्पीशीज को ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया में ऐसे मीडिया होते हैं जिनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कुछ बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक देते हैं और कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट कर देते हैं। तो ऐसे मीडियाज को हम सिलेक्टिव मीडिया कहते हैं। सिलेक्टिव जैसे कि हम सिलेक्टिव से बात चुनाव, यानी कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देना और कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को सिलेक्ट करके प्रमोट करना, तो ऐसे मीडियाज को हम सिलेक्टिव मीडियाज कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैनिटोल सॉल्ट एगर एक सिलेक्टिव मीडिया की एग्जाम्पल है। Selective media contain ingredients to inhibit the growth of certain bacteria in a mixture while permitting the growth of the others, यानी कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो परमिट कर देते हैं और कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो ऐसे जो मीडियाज होते हैं उनको हम सिलेक्टिव मीडियाज कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैनिटोल एगर सॉल्ट है जो कि स्टेफिलोकोकाई आर कल्टिवेटेड ऑन मैनिटोल सॉल्ट एगर, कि जब स्टेफिलोकोकाई को हम मैनिटोल एगर पर ग्रो करते हैं तो ये ऐसा मीडिया होता है, दिस मीडियम कंटेन मैनिटोल एंड हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन दैट इनहिबिट मोस्ट अदर बैक्टीरिया, यानी ये दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। मैनिटोल इज एन अल्कोहलिक कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेड बाय स्टेफिलोकोकाई। इसके अलावा जो दूसरी एग्जांपल है जैसे यूसिन मिथाइलिन बिल्यू एगर, यानी EMBS को कहा जाता है, तो ये भी एक सिलेक्टिव मीडिया की एग्जांपल है। दिस सिलेक्टिव मीडियम हैज कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेड बाय एस्केरिशिया कोलाई एंड अदर नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इट आल्सो कंटेन कोसिन एंड मिथाइलिन बिल्यू, टू डाइज दैट इनहिबिट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी यूसिन मिथाइलिन बिल्यू एगर जो है ये ऐसा ही सिलेक्टिव मीडिया है जो ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ को तो रोक देता है लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट कर देता है। तो इस तरह का जो मीडिया कहलाता है वो सिलेक्टिव मीडिया कहलाता है। तो इस तरह दो एग्जांपल्स हमने कोड की। नंबर 1 हमने जो एग्जांपल कोड की दैट इज मैनिटोल सॉल्ट एगर, और दूसरी जो एग्जांपल हमने कोड की दैट इज यूसिन मिथाइलिन बिल्यू एगर। ये दो सिलेक्टिव मीडियाज की मिसालें हैं। Next, we discuss about differential media. And other type of medium is the differential medium. This medium makes it easy to distinguish colonies of one microorganism from the colonies of other microorganism on the same plate. यानी एक ही अगर प्लेट पे अगर ये मीडिया इस्तेमाल करेंगे तो वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कॉलोनीज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, अलग-अलग हो जाती हैं। तो इस तरह ये मीडियम जो है डिफरेंशिएट कर देता है डिफरेंट कॉलोनीज को ऑन द सेम एगर प्लेट।
मिसाल के तौर पर मैकॉन की एगर जो है वो डिफरेंशियल मीडिया की एक मिसाल है। मैकॉन की एगर इज अ टाइप इज अ टिपिकल, इट कंटेन्स, यानी ये एक टिपिकल मीडियम है जो बतौर डिफरेंशियल मीडिया जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। इट कंसिस्ट द डाइज न्यूट्रल रेड एंड क्रिस्टल वायलेट, यानी इसके अंदर दो टाइप्स की डाइज इस्तेमाल की जाती हैं, एक को न्यूट्रल रेड कहा जाता है और एक को क्रिस्टल वायलेट कहते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज होता है। दूध बैक्टीरिया दैट फर्मेंट द लैक्टोज टेक अप द डाइज एंड फॉर्म रेड कॉलोनीज, यानी वो बैक्टीरिया जो लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं वो डाइज को ठीक ना हासिल करने के बाद रेड कलर की कॉलोनियां बनाते हैं, जबकि अदर बैक्टीरिया शोज अप कलरलेस कॉलोनीज, जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं वो कलरलेस कॉलोनीज बनाते हैं। तो इस तरह जो रेड कॉलोनीज बनेगी तो वो बैक्टीरिया जो है लैक्टोज को फर्मेंट करने वाले बैक्टीरिया होंगे वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया हैं। तो इस तरह डिफरेंशिएशन हो जाती है। इसके अलावा मैकॉन की एगर कंटेन्स बाइल साल्ट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, के उसके अंदर बाइल साल्ट भी होता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। दिस मीडियम इज द सिलेक्टिव एज वेल एज डिफरेंशियल, यानी ये जो मैकॉन की एगर मीडियम है ये सिलेक्टिव भी है और उसके साथ साथ डिफरेंशियल मीडिया भी है, यानी इसके अंदर दोनों जो है ना ब्यूटीज हैं, एज ए सिलेक्टिव और एज ए डिफरेंशियल मीडिया। इसके अलावा जो कल्चर मीडिया है उसकी जो पहली टाइप हमने डिस्कस की दैट वाज नेचुरल कल्चर मीडिया, जिसमें हम डिफरेंट कल्चर मीडियाज के बारे में हमने डिस्कस किया। और द सेकंड टाइप इज सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मीडिया वो मीडियाज होते हैं जिनकी जो कंपोजिशन है उसका एग्जैक्ट पता होता है कि उसके अंदर कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में शामिल की गई है, तो ऐसे मीडियाज को हम सिंथेटिक मीडिया कहते हैं। सिंथेटिक मीडिया आर केमिकली डिफाइंड, हेयर द नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट आर नोन। सच मीडियम माइट कंटेन ग्लूकोज, अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, यानी ये जो सिंथेटिक मीडियाज होते हैं जिनमें जो कंपोजिशन है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके एग्जैक्ट कंपोजिशन का हमें पता होता है। उनमें ग्लूकोज शामिल होता है, अमोनियम फास्फेट शामिल होता है, पोटेशियम फास्फेट शामिल होता है, मैग्नीशियम सल्फेट शामिल होता है और उसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड भी शामिल होता है। ग्लूकोज जो है ये एनर्जी सप्लाई करता है टू द सेल। अमोनियम आयंस आर द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर अमीनो एसिड। इसके अलावा जो फास्फेट है it is used in DNA and RNA synthesis. Sulfur है from magnesium sulfate is valuable for enzyme formation। और इसके अलावा जो सोडियम क्लोराइड है maintain a stable internal environment in the cytoplasm, यानी जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है जो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है उसका जो होमोस्टैसिस है उसको मेंटेन रखता है सोडियम क्लोराइड, यानी जिसको हम नमक भी कहते हैं। इसके अलावा सल्फर है जो हमें मैग्नीशियम से हासिल होता है, ठीक है ना, वो एंजाइम की फॉर्मेशन के लिए अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि जो एंजाइम फॉर्मेशन है उसके लिए जो सल्फर है दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसी तरह जो फास्फेट है वो डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। इसी तरह जो अमोनियम आयंस हैं जो हम अमोनियम फास्फेट से हासिल करते हैं दैट इज आल्सो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है वो अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसी तरह जो ग्लूकोज हमने डिस्कस किया कि वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स एडिटिव मीडियाज जो सिंथेटिक मीडियाज होते हैं उनकी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है उसका एग्जैक्ट हमें पता होता है, इसलिए उनको सिंथेटिक या मसनूई मीडियाज कहते हैं। सो स्टूडेंट दिस वाज अबाउट टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने कल्चर मीडिया के बारे में डिस्कस किया कि कल्चर मीडिया से क्या मुराद है, और हमने ये डिस्कस किया कि कल्चर मीडिया ऐसा न्यूट्रिशन होती है, एक ऐसी खुराक होती है जिसमें बैक्टीरिया की पैदावार हासिल की जाती है। इसके अलावा हमने बैक्टीरियल कल्चर को डिफाइन किया कि बैक्टीरियल कल्चर से मुराद क्या है,
तो बैक्टीरियल कल्चर से मुराद बैक्टीरिया की पैदावार है जो कि हम लेबोरेटरी के अंदर हासिल करते हैं। और फिर हमने प्योर कल्चर के बारे में भी डिस्कस किया कि प्योर कल्चर से मुराद क्या है, यानी प्योर कल्चर से मुराद वो कल्चर होता है, वो पैदावार होती है किसी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो सिंगल सेल से डिराइव की जाए और उसके अंदर एक ही तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह के जो कल्चर है इसको हम प्योर कल्चर कहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।